नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपके जीवन में कुंडली के ग्रहों का अशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप उन प्रभावों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी अशुभता को किसी भी माध्यम से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और जीवन में लगातार नुकसान और क्षति की स्थिति है, तो क्या ऐसा उपाय करें? ऐसे कौन से चमत्कारी टोटके और शक्तिशाली रामबाण उपाय हम लोग चलें कि जिससे ग्रहों की अशुभता को कहीं ना कहीं से नियंत्रित किया जा सके? तो हमारे शास्त्रों में इसके लिए भी रास्ते बताए गए हैं। कुछ उपाय बहुत बिना खर्च के आपके लिए आपके द्वारा किए जाने वाले होते हैं, जो जातक स्वयं करके लाभ ले सकता है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपको आचार्यों से करवाना होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कुछ गिने हुए बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही रामबाण टाइप के कुछ उपाय बताता हूं, उनको आप समझ लीजिए कौन सा आप कर सकते हैं और कौन सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो जो भी आपसे करना संभव हो वो आप करके लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है जाप कराने का उपाय। जाप आप स्वयं भी कर सकते हैं और जाप आप करा भी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो करनी ये चाहिए कि कुंडली में जो ग्रह खराब है, कुंडली किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को दिखा करके, मैं बार बार आप लोगों को ये बताता हूं, मैं कभी इंसिस्ट नहीं करता कि आप मुझे ही कुंडली दिखाएं। आपके शहर में आपके आसपास जो भी अच्छे ज्योतिषी हो, जिन पर आपके परिवार की श्रद्धा हो, आपका विश्वास हो, उनको अपनी कुंडली दिखाइए और कुंडली में जो भी ग्रह खराब है उन ग्रहों का 4 गुना मंत्र जाप दशांश हवन के साथ अगर आप कराते हैं तो चमत्कारी रूप से आपको जिस दिन आपका अनुष्ठान पूरा होता है उसी दिन से उसका लाभ मिलना आपको शुरू हो जाता है। दूसरा उपाय यह है कि ईश्वर के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के प्रभु के नाम का स्मरण और जाप स्वयं से करना, अपने से भगवान के नाम का और मंत्र का जाप करना। सभी तरह के बुरे काम को छोड़ करके प्रतिदिन राम के नाम का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, भगवान शिव के विभिन्न मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय आदि, इन मंत्रों का आपको जाप आरंभ कर देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आप एक बार में एक ही मंत्र का जाप करें, कई सारे मंत्र एक साथ आपको संकल्प लेकर के जाप आरंभ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब आप ये जाप सुबह शाम करें तो मंदिर में जाकर के, घर के आसपास किसी एकांत स्थान में जो मंदिर हो वहां जाकर के शांत सा कोना पकड़ लीजिए, वहां बैठ करके आप ध्यान लगा करके अच्छे से बैठ करके मन ही मन आप जाप करें। कम से कम 45 दिन लगातार आप किसी भी मंत्र का जाप सुबह शाम करेंगे तो आपको उसका चमत्कार स्वयं दिखने लग जाएगा। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। और जाप के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस समय आप ये साधना कर रहे हो 45 दिन, झूठ, फरेब, मक्कारी, इन चीजों से, किसी को धोखा देने से, बेईमानी करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें और किसी भी प्रकार का नशा इत्यादि जो अगर आप करते हो तो उससे भी आपको दूर रहना चाहिए और बुरे परिणाम जो इसके आपको मिल सकते हैं तो उनसे आपको बचना होगा। राम का नाम तो आप दिन रात अपने मन में ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय, कोई आसरा नहीं बताया गया हमारे शास्त्रों में। दूसरा उपाय है जल अर्पण करना। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। उस पात्र को अपने सिरहाने रख करके रात में आप सो जाएं। प्रातःकाल उठ करके उस जल को, तुलसी का पौधा हो, नीम का पौधा हो, केले का पौधा हो, कोई भी पूजा वाला पौधा जो आपके घर के आसपास हो, या अगर घर में तुलसी लगी है तो उसमें इस जल को डाल देना चाहिए। ऐसा कुछ दिन तक आपको नियम से करना चाहिए। धीरे धीरे आप खुद अनुभव करने लगेंगे कि आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपके जीवन में आ रहे विघ्न जो है वह स्वतः ही दूर होने लग गए हैं। इसके अलावा तीसरा उपाय है छायादान का। शनिवार को एक कांसे की कटोरी ले लें या लोहे की कटोरी लेकर के सरसों का तेल और 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल करके उस पात्र में आप तेल में अपनी परछाई देखें। और या तो जो तेल का दान लेते हैं शनिवार को, शनि का दान लेने वाले को इस कटोरी के साथ कुछ दक्षिणा मिला करके तेल का आप दान कर दें, और नहीं तो घर के आसपास पीपल का पेड़ होगा, वहां जाकर के आप इसको, कटोरी को रख करके चले आए। कुछ लोग शनि मंदिर में जाकर के भी ये शनि देवता के चरण के पास भी तेल रख देते हैं। कुछ लोग इसी तेल से शनि देवता का अभिषेक भी कर देते हैं। मतलब उसी प्रयोग के बहुत हजार तरीके हैं अलग अलग तरीके से करने के। तो ये उपाय कम से कम अगर आप 8 शनिवार करते हैं, अगर आप शनि की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और जीवन में आ रही समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से मुक्ति मिलने लग जाती है। धीरे धीरे जीवन
आसान होने लग जाता है, आपकी समस्याएं सुलझने लग जाती हैं। दूसरा अन्य उपाय है गुड़ और घी की धूनी दिखाने का। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से ही दी जाती है, पहला गुग्गुल और कपूर से, और दूसरा गुड़ और घी मिला करके जलते हुए कंडे पर उसको रख करके देवता को दिखाया जाता है, फिर घर में घुमाया जाता है, यानी घर के पूजा स्थान में भगवान की को दिखा देने के बाद पूरे घर में घुमाते हैं, जिससे घर की ऊर्जा भी शुद्ध हो जाती है। गुड़ घी और चावल से दी गई धूप का खास महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। गुड़ घी की धूप प्रति एकादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण जब भी पड़ता है सूर्य का या चंद्र का, तब करना चाहिए। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं और घर के आसपास किसी मंदिर में भी भगवान के समक्ष भी आप धूनी दे सकते हैं। ये गुड़ और घी का धूप जो है वो देवताओं के निमित्त देना चाहिए, किसी पूर्वज या अन्य के निमित्त इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भगवान के निमित्त आप करेंगे, पितृ के अलावा पितृ को नहीं करना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एक उपाय है शमशान में जाकर के सिक्के डालने का उपाय। कैसे करना है इसको ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी की मरनी में जा रहे हैं, अर्थी के साथ किसी शव को लेकर के आप शमशान जा रहे हैं, तो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंक करके घर आ जाना चाहिए, और जब आप सिक्के फेंक रहे हो तब आपको पीछे मुड़ करके पलट करके देखना नहीं चाहिए। इस उपाय से अचानक आई हुई बाधा तुरंत ही समाप्त हो जाती है और दैवीय सहयोग जातक को प्राप्त होने लग जाता है। इसी तरीके से मछलियों को या निरीह प्राणियों को भोजन कराने का बहुत अच्छा उपाय है। उसी क्रम में हम लोग वास्तु दोष निवारण के लिए भी घर में एक्वेरियम रखना, मछली घर रखने का एक प्रयोग बताते हैं, उसको भी ध्यान से सुनिए। इसके लिए आप अपने घर में एक अलंकारिक फव्वारा रखें या एक मछली घर एक्वेरियम आप रख सकते हैं, जिसमें 8 सुनहरी मछली, 8 गोल्डन फिशेस और 1 काली मछली, 8:1 का रेशियो हमारे शास्त्रों में बताया गया। वो वास्तु शास्त्र में भी सेम है और फेंगशुई में भी यही बताया जाता है। 8 सुनहरी मछलियां, 1 काली मछली, तो 8 गोल्डन फिशेस और 1 ब्लैक फिश। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में आप रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि कोई मछली मर जाए तो उसे निकाल करके उसमें तत्काल मछलियों की संख्या पूरी कर देनी चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक समस्या नहीं आएगी और आपके जीवन में कोई बड़ा संकट अगर आना होगा तो कहते हैं कि सबसे पहले मछली उस संकट को अपने ऊपर ले करके अपने स्वामी को, गृहस्वामी को संकटों से सुरक्षित कर देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।